अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 12 का स्टार्ट से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कंटेन करते हैं, जिनके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, ये वाला फंक्शनल ग्रुप होता है। इसको कहते हैं कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। जब कार्बन डबली बॉन्डेड हो ऑक्सीजन के साथ, ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसलिए इन कंपाउंड्स को कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहा जाता है। यानी कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड कहा जाता है। इन दिस फंक्शनल ग्रुप कार्बन एटम इज बाउंडेड टू ऑक्सीजन विद आ डबल बॉन्ड। इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन एटम ऑक्सीजन एटम के साथ डबली बॉन्डेड है। अब कार्बोनाइल जो कंपाउंड हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। एक ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं और एक ये कीटोन भी हो सकते हैं। एल्डिहाइड कब होगा? जब इस कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे या इस साइड पे या इस साइड पे कम अज कम एक हाइड्रोजन एटम होगा, तो ये कार्बोनाइल कंपाउंड कौन सा होगा? एल्डिहाइड होगा। यानी ये जो आर है ये कार्बन भी हो सकता है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है। इसमें तो गुंजाइश मौजूद है, लेकिन कम अज़ कम एक तरफ क्या आना चाहिए? एच आना चाहिए। जबकि कीटोन उस वक़्त हम इसको कहेंगे जब इस कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ आर ग्रुप हो और आर, इन दोनों आर में से कोई भी आर हाइड्रोजन एटम के बराबर ना हो, तो उस वक़्त इस कार्बोनाइल कंपाउंड को हम कीटोन कहेंगे। बोथ एल्डिहाइड्स और कीटोन फॉर्म होमोलोगस सीरीज़। ये जिस तरह कार्बन का पहला एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड, तीन वाला, चार वाला, ऐसे करके जब जाते हैं तो ये होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं। जिस तरह हमने कहा था कि अल्केन जो होते हैं वो होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, CH4 C2H6, इस तरह करके ऐसे ऐसे आगे बनाते हैं। तो इनका जनरल फार्मूला क्या है? ये है CnH2nO। सोर्सेज में अगर आप आएँ तो एल्डिहाइड्स जो है ग्रुप वो ज़्यादातर शुगर के अंदर पाया जाता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, बल्कि फ्रुक्टोज कीटो है, जबकि जो ग्लूकोज है वो एल्डो शुगर है, यानी उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, यानी उसके आखिर में डबल बॉन्ड O और एक तरफ H है। ऑयल्स के अंदर, फ्रेगरेंस के अंदर या फ्लेवर्स के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है। कीटोनिक ग्रुप ज़्यादातर कैम्फर के अंदर और मेंथॉन के अंदर जो है ये एग्जिस्ट करता है। अब आ जाते हैं हम इसके नॉमेनक्लेचर की तरफ। तो नॉमेनक्लेचर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉमेनक्लेचर के अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक कॉमन नेम और एक IUPAC नेम। इनका जो एल्डिहाइड का कॉमन नेम है ये बेसिकली मसलन जिस एल्डिहाइड के अंदर अगर एक कार्बन है तो हम देखते हैं कि इसी तरह एक कार्बन वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसका क्या नाम है, फिर उसका जो इक एसिड है वो हटाकर हम उसकी जगह लफ्ज़ जो है वो क्या लिख देते हैं, उसकी जगह हम एल्डिहाइड लफ्ज़ लिख देते हैं, तो ये इसका कॉमन नेम बन जाता है। यानी एल्डिहाइड का कॉमन नेम एसिड के कॉमन नेम से ड्राइव किया जाता है। फॉर एग्जांपल ये एक एसिड है HCOOH, इसका नाम है फार्मिक एसिड। तो एल्डिहाइड में ये OH यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है, तो ये फार्मिक इक एसिड को हटा के हमने लफ्ज़ क्या लिख दिया है? एल्डिहाइड लगा दिया है। तो एक कार्बन वाला हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे। हमारे पास दूसरा कंपाउंड है CH3COOH, यानी इसको हम एसिटिक एसिड कहेंगे। अगर ये OH मिसिंग हो तो सिर्फ H हो तो ये एल्डिहाइड है, तो इसका नाम एसिड एल्डिहाइड, यानी इक एसिड को हमने एल्डिहाइड से क्या कर दिया है? रिप्लेस हमने कर दिया है। पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप्स अगर आप कॉमन नेम्स में ही देखें तो आपने इस कार्बोनाइल कार्बन से इस पहले कार्बन को अल्फ़ा कहना है, दूसरे को बीटा कहना है, तीसरे को गेमा और चौथे को डेल्टा कहना है। याद रखें IUPAC में जब हम कार्बन से इधर आते हैं तो फिर नंबरिंग लिखते हैं 1 2 3, लेकिन कॉमन नेम में अगर कहीं पे लगा हुआ हो तो फिर अल्फ़ा, बीटा, गेमा और डेल्टा से इसकी नंबरिंग करते हैं। IUPAC नेम में हम एल्डिहाइड को डिराइव करते हैं फ्रॉम द नेम ऑफ अल्केन। मीन अगर एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो हम देखते हैं कि एक कार्बन वाले अल्केन को क्या कहते हैं।
मसलन एक कार्बन वाला एल्डिहाइड है तो एक कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं मीथेन। तो उसका हम जो ई है मीथेन का आखिर वाला METHANE मीथेन, उसका ई रिप्लेस करके हम उसकी जगह एल्डिहाइड के लिए AL लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये लफ्ज़ है मीथेन, तो मीथेन का METHANE आता है मीथेन। तो जब एक कार्बन वाला हम ये एल्डिहाइड बनाते हैं तो हम मीथेन का यहाँ तक स्पेलिंग तो वही लिखते हैं, ई हटा के हम AL लगा के मेथनॉल बना देते हैं। इसी तरह एथानॉल हो जाता है। इसी तरह 3 कार्बन वाला जो है वो प्रोपानॉल हो जाता है। और अगर आप साथ का आपका सब्स्टिट्यूएंट भी लगा हुआ हो तो फिर आप नंबरिंग कार्बोनाइल कार्बन से शुरू करते हैं 1 2 3 4, तो इसको हम कहते हैं 2 क्लोरो ब्यूटानॉल कहते हैं हम इसको। और साथ में अगर बेंजीन के ऊपर हमारा एल्डिहाइड लग जाए तो इसको हम कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या कहते हैं इसको? हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं। अब हम आ जाते हैं कीटोन्स के ऊपर। कीटोन का जो कॉमन नेम है वो नेम ऑफ कीटोन आर ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटली राइटिंग द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स attached to the carbonyl group. When the two alkyl groups are the same, then prefix di is used before the name of the alkyl group. मीन ये आपका कीटोन है, सबसे पहला सिंपल कीटोन है, सबसे पहला कीटोन यही है, इससे पहले कोई और कीटोन नहीं है। तो इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो कितने मिथाइल हैं? 2 मिथाइल हो गए। ये हमने लफ्ज़ लिख दिया डाई मिथाइल, तो एक्स्ट्रा एक आपने लफ्ज़ लिख दिया क्या? कीटोन। तो डाई मिथाइल कीटोन ये इसका कॉमन नेम बन गया। सिमिलरली इस तरफ लगा हुआ इथाइल, इस तरफ लगा हुआ मिथाइल, तो ई पहले होता है, तो इथाइल मिथाइल लफ्ज़ तीसरा लिख दिया क्या? कीटोन। IUPAC नंबरिंग में हम इनको भी अल्केन से ही ड्राइव करते हैं। अगर 2 कार्बन वाला या 3 कार्बन वाला या 1 कार्बन वाला, बल्कि सबसे जो सिंपल कीटोन होता है वो 3 कार्बन वाला होता है। तो 3 कार्बन वाला अगर आपका कीटोन है तो आप पहले देखते हैं कि 3 कार्बन वाली अल्केन को क्या कहते हैं। 3 कार्बन वाली अल्केन को हम कहेंगे प्रोपेन। तो प्रोपेन का ई हटा कर उसकी जगह हम लफ्ज़ क्या लिखेंगे? ऑन, ONE ऑन लिखेंगे, ये ई हटा के। मसलन ये 1 2 3 कार्बन वाला कीटोन है, लेकिन 3 कार्बन वाले अल्केन को हम कहते हैं प्रोपेन। यहाँ तक तो प्रोपेन हो गया, तो ई हटा के हम इसके लिए क्या लगा देंगे? ONE प्रोपेन, प्रोपानॉन हो जाएगा। तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो 2 पे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, इसलिए हम लिखेंगे 2 प्रोपानॉन, यानी 2 पे कीटोनिक ग्रुप मौजूद है। सिमिलरली अगर 1 2 3 4 है तो इसको हम ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन चूंकि ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, कीटोन है, तो हम ब्यूटेन का ई हटा के ऑन लगाएंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटानॉन। तो 1 2 पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हम किसको कहते हैं? 2 ब्यूटानॉन, यानी कीटोनिक ग्रुप जो है वो दूसरे कार्बन के ऊपर है। सिमिलरली अगर हम इसको बेंजीन के ऊपर अटैच कर दें, ये बेंजीन का फार्मूला था C6H6, यहाँ से एक H हमने रिप्लेस करके यहाँ पे अगर हम इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप लगा दें, इसको हम कहते हैं एसीटोफिनॉन। इस बेंजीन को मैंने स्ट्रक्चरली ऐसे लिख दिया है, तो यहाँ पे आप कार्बोनाइल ग्रुप को अटैच कर दें, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एसीटोफिनॉन कहते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रिपरेशन के ऊपर। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करेंगे। याद रखें बेटा कि जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन हैं वो अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से बनते हैं। हमने फॉर्मेल्डिहाइड तैयार करनी है तो लैब के अंदर हम मिथाइल अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, प्लाटिनियम एस्बेस्टास कैटालिस्ट इस्तेमाल करेंगे, साथ में 300 डिग्री पे इसको हीट करेंगे, तो आपके 2 फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल और साथ में वाटर बनेगा। जब ये फॉर्मेल्डिहाइड वाटर के अंदर बनेगा तो उधर ही ये उस वाटर के अंदर एब्जॉर्ब होगा, साथ में कुछ मेथनॉल भी मौजूद होगा। तो इस तीनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? इसको हम फार्मेलिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फार्मेलिन कहते हैं। इस मिक्सचर के अंदर 40% फार्मेल्डिहाइड होता है, 52% वाटर होता है और 8% जो है वो आपका मिथाइल अल्कोहल होता है। इस पूरे मिक्सचर को फार्मेलिन कहते हैं, जो बाद में हम यूज़ करते हैं लैब के अंदर प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रियल मेथड क्या है? इंडस्ट्रियल मेथड में आपने ये रिएक्टेंट यही सेम लेने हैं, जस्ट आपने कैटलिस्ट को चेंज करना है और टेम्परेचर आपने बढ़ा